नमस्कार, TNN24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। 15 जनवरी को आपने देखा है TNN24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर सबसे पहले वो खबर जो डॉक्टर और मरीज के बीच में जो नोकझोंक हुई थी, जो हाथापाई होती, और धीरे धीरे वो मामला मानकापुर पुलिस स्टेशन नागपुर पहुंच गया। तो हमने एक पक्ष की जो 17 जनवरी को हमने वो खबर दिखाई थी, लेकिन एक पक्ष के अलावा हम दूसरे पक्ष का भी बात रखना ज़रूरी समझते हैं, ताकि दोनों पक्ष की जो बातें हैं वो सामने आए, जनता के सामने आए, पुलिस के सामने आए। फैसला करने वाली पुलिस है और देखने वाले व्यूअर्स है। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर अब्दुल कयूम से, जो KRC के लॉन के पास में उनका हॉस्पिटल है, और वहाँ एक महिला मरीज अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर कयूम के हॉस्पिटल में 15 जनवरी को गई थी, और वहाँ कई तरह तरह के आरोप लगाए जा चुके हैं एक दूसरे पर। हमने पक्ष रखा था सबसे पहले फरियादी का, जिसने पहले मानकापुर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाई। उसके बाद अब दूसरा पक्ष हम रख रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कयूम का। क्या है वो मामला और किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, वो हम आपको TNN24 न्यूज़ चैनल पे दिखा रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कयूम खान है। मेरा दवाखाना KRC लॉन के सामने गोरेवाड़ा रिंग रोड रूहानी मस्जिद के पास है। डॉक्टर कयूम साहब, 15 जनवरी को क्या हुआ था, क्या मामला था? आपके हॉस्पिटल में मरीज आया था इलाज कराने के लिए। उन्होंने तरह तरह के आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने 25,000 रुपये उसमें आपने लिया और ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा था, और आप उनको जो अपने इलाज कर रहे थे उसका आप बिल नहीं दे पा रहे थे। क्या मामला है? 15 जनवरी की रात 8:30 बजे मैं दवाखाने पर था, अपने कैबिन में मैं बैठा हुआ था। उसी दरमियान जो है इलियास खान और इश्तियाक खान, ये दोनों भाई जो मेरे दवाखाने पर आए, वो सीधे मेरे कैबिन में घुस गए। कैबिन के अंदर आकर ये मुझसे गाली गलौज करने लगे और मुझे जो है उल्टा सीधा जो है बोलने लगे, और मुझे कहने लगे कि जो हमारी माँ का जो इलाज किए हैं उसके लिए मुझसे जो पैसों की डिमांड करने लगे और मुझ पर प्रेशर बनाने लगे। उसी दरमियान जो है एक पेशेंट भी चेकअप के लिए आया, तो मैंने इश्तियाक खान से कहा कि आप बाहर चले जाइए, मैं पेशेंट को चेक कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें पेशेंट को चेक करना तो हमारे सामने चेक करो। मैंने उन्हीं के सामने पेशेंट को जो चेक किया और उनको दवा वगैरह लिख कर दिया। इसके बाद फिर जो इन्होंने मुझ पर और भी दबाव बनाया कि तुम अपना मोबाइल हमारे पास दे दो, और मुझे अपने कैबिन से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। फिर मैं जो है बाहर टॉयलेट करने के लिए गया, तो अपने भाई इलियास को मेरे पीछे लगा दिया। वो जो है टॉयलेट के बाहर खड़ा रहा। मैं जब टॉयलेट के लिए गया, फिर मैं वहाँ से अपने वाइफ को जो कॉल करने लगा, तो उनका कॉल भी नहीं लग रहा था, तो मैंने जो है मैसेज किया। फिर मैं जब वापस अपने कैबिन में आया, तो ये जो है मुझे और भी ज़्यादा मुझ पर दबाव बना के गाली गलौज करने लगे और मुझसे कहने लगे कि जो है हमें 50,000 रुपये दो, हमारी माँ का जो हमें इलाज करवाना है। इसके लिए जो मुझ पर जो पैसों के लिए दबाव बनाने लगे, और वहीं पर जो BP ऑपरेटर्स रखा था उसको मेरे सर पर मारा, जिससे मेरे सर पर जो है सर से जो ब्लीडिंग होने लगी। वो आपके ऊपर दबाव क्यों बनाने लगे? क्या कारण है दबाव बनाने का? वो मुझसे पैसों की डिमांड कर रहे थे कि आप मुझे 50,000 रुपये दो, ताकि हम अपनी माँ का इलाज जो है हॉस्पिटल में कराएं। क्यों आपके यहाँ के सही तरीके से उपचार नहीं हो पा रहा था? वो हमारे दवाखाने पर सिर्फ 3 ही दिन आए थे, 3 ही दिन उन्होंने इलाज कराया, और सीधे 5वें दिन आकर जो है मुझसे जो है पैसों की डिमांड करने लगे। लेकिन उनका तो आरोप है कि वो आपके यहाँ एडमिट थे, 3 से 5 दिन तक एडमिट थे करके। नहीं, हमारे दवाखाने में ऐसी एडमिट की कोई सुविधा नहीं है। दवाखाना जो है ये क्लिनिक है, यहाँ पर पेशेंट आते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं और अपनी दवाएं लेकर चले जाते हैं। तो दवाखाने में जो है एडमिट करने की कोई ऐसी सुविधा नहीं है, तो ये चेकअप के लिए आते थे और अपना इलाज करवा के चले जाते थे। उनका एक और आरोप है कि आपने गुंडे बुलाया था वहाँ उनको मारने के लिए। वो क्या मामला है? कौन से गुंडे आए थे? ये आरोप सरासर झूठा है, क्योंकि ये दोनों जो है जब आए तो इन्होंने मुझ पर जो है BP ऑपरेटर से मारा और मुझसे हाथापाई करने लगे। उसी दरमियान जो है हमारे खालू रफ़ीउल्लाह खान, जिनकी उम्र 55 वर्ष है, ये दवाखाने पर इलाज के लिए आए। तो इन्होंने जब ये सारा मामला देखा तो इनको रोका, तो उनसे भी ये गाली गलौज करने लगे और उनसे भी हाथापाई की। और वो जब पुलिस को जो है कॉल करने लगे, तो उनका मोबाइल लेकर जो ज़मीन पर पटक दिया, जिससे उनका मोबाइल में टूट फूटी। और दोनों भाई जो है उनको भी जो है मारने लगे, और मुझे भी उन्होंने मारा। और खालू को बाहर ले जाकर उनके नाक पर जो हेलमेट से मारा, जिसकी वजह से उनके नाक से जो ब्लीडिंग शुरू हो गई और नाक की हड्डी भी जो फ्रैक्चर हो गई। क्या ये समझा जाए कि आपकी और उनकी कहीं पुरानी दुश्मनी है, ऐसा कुछ है?
जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पहली मर्तबा इलाज के लिए आए थे और पहली मर्तबा ही इन्होंने जो है इलाज शुरू किया। हम इनको पहले से भी नहीं जानते। क्या वो चाहते क्या थे, वो क्या चाहते थे आपके से? वो पैसों की जो डिमांड कर रहे थे, तो हमें तो यूँ लगता है कि वो हमसे जो पैसा वसूल करना चाह रहे थे, इसीलिए जो इस तरीके से प्रेशर बना रहे थे और जो गुंडागर्दी कर रहे थे और मारपीट कर रहे थे और हमें धमकी भी दे रहे थे। क्या उनकी मम्मी बीमार नहीं थी, वो कोई इलाज कराने के लिए आई थी, उनका ये कहना है? नहीं, उनकी मम्मी बीमार थी, उनका पहले से भी जो है दमा का इलाज चल रहा था। हमारे पास जो है कमज़ोरी के लिए इलाज करवाने आए थे और पहले से भी उनका इलाज चल ही रहा था। अच्छा, ये घटना कितने बजे की है, टाइम क्या था इसका? ये तकरीबन रात 8:30 बजे की घटना है, 15 जनवरी रात 8:30 बजे। फिर उसके बाद आप पुलिस स्टेशन गए या वो पहले चले गए? इसके बाद जो है हमने जो है 100 नंबर पे कॉल किया। हमारे पहुंचने के पहले वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे और हमने फिर दूसरे का मोबाइल लेकर 100 नंबर पे कॉल किया। उसके बाद पुलिस जो घटनास्थल पर आई, जिसमें एएसआई विजय नाइक सर भी आए और उन्होंने फिर अपना स्टेटमेंट भी दिया। और जब वो हमारे दवाखाने पर आए तो उस वक्त वहाँ पर कोई भी लोग ऐसे मौजूद नहीं थे जो आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पर गुंडे आए थे। ये आरोप जो लगा रहे थे, तो वहाँ पर उस समय कोई भी लोग मौजूद नहीं थे। एफआईआर में तो यही लिखाया गया है। एफआईआर में जो बात लिखाई गई, ये बात भी झूठी है, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर ऐसे कोई लोग मौजूद नहीं थे और इंजरी हमारी हुई है और तोड़फोड़ दवाखाने का हुआ है, जिसमें दवाखाने की सारी चीज़ें टूटी फूटी है। कितना नुकसान हुआ बताओ? तकरीबन 2 से 2.5 लाख का नुकसान हुआ है। बीपी अपरेटस को उन्होंने मेरे सर पे मारा, जिससे बीपी अपरेटस टूटा है, लैपटॉप टूटा है और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट नेबुलाइजर वगैरह वो टूटा है, हेलमेट टूटा है ऐसे, और जो ग्लास, डोर के जो ग्लास थे वो भी टूटे। ये काफ़ी 2 से 2.5 लाख का जो नुकसान हुआ है। क्या उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया? उन्होंने एनपी दर्ज कराया और हमने जो है वहाँ पर अपनी एफआईआर जो है दर्ज कराई है, जिसमें जो है कुछ कलमें उनके ऊपर लगाई गई है, जो हमने एफआईआर दर्ज कराई। अच्छा, आपने एफआईआर दर्ज करवाया, तो क्या कार्रवाई क्या हुई, किस पर हुई? ये दोनों आरोपियों पर जो है कार्रवाई हुई, इलियास और इश्तियाक खान, ये दोनों पर जो कार्रवाई हो रही है, इनके ऊपर जो है कलमें लगाई गई है। पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। रफ़ीउल्लाह बलदार खान। क्या मामला था, आप वहाँ मौजूद थे? मैं जब गया तो मैं ऑलरेडी मेरा पहले से इलाज चल रहा है। अब्दुल कयूम साहब के साथ मैं हर साल ठंडियों में पीठ में तकलीफ़ होती तो मैं 4-5 इंजेक्शन ताकत के वगैरह लेता हूँ। तो उस दिन मैं करीबन 8:30 पौने 9 बजे निकला घर से। तो जब गया तो इनकी जो दो बैठे थे, 2 लोग, एक सामने टहल रहा था और वहाँ एक बैठा था अंदर। तो मैं जैसे ही अंदर पहुँचा तो इन्होंने मेरे को बोले आओ खा लो, डॉक्टर अब्दुल कयूम साहब ने। तो मैं गया तो उसने मेरे को देखते से बोला ये कौन है रे बोले। तो मैंने बोला भैया क्या बात है भाई, मेरे को बाहर दिखा दे, इंजेक्शन लेने दे, मैं बाहर चले जा रहा, बात क्या है? तो तूने बुलाया कैसे बोले इसको बोले। अपना वो रियाज खान था कि छोटा वाला था, वो मेरे को पता नहीं है। तो उसने ऑलरेडी मैं जब उसको बुलाया तो मैंने बोला भैया तू बाहर जा, मैं बाद में बात करता, आसानी से बैठ के बात करो। तो उन्होंने बोला तू साले कौन होता हमारा इंसाफ करने वाला रे, तू कौन है? तो मैं भैया गाली मत दे, मैं तेरे बाप की उम्र का हूँ मैंने बोला। तो उन्होंने वो मेरे को सीधा उठाया, तू भागता कि नहीं बोले यहाँ से। तो मैंने बोला नहीं जाता, जो करना है। तो उसने उठाया अपना एक इनको ढकला, टेबल पे गिराया, मारने लगा। तो मैंने उसको छुड़ाने गया तो दूसरे वाले ने मेरे को पकड़ के खींच के बाहर लेके गया दूसरे कमरे में, और पहले वाले ने इनके सर पे शायद बीपी ऑपरेटर मारा, क्योंकि मैं बाहर था, मेरे को बाहर लेटा के नाक पे मारा, ऐसे जम से हेलमेट मारा और मुझे मेरी नाक से खून जारी हो गया। फिर मैं अंदर फिर भी गया तो मैंने अपना मोबाइल निकाल के पुलिस को 100 पे करने लगा। तो जो छोटा वाला भाई था उसने मोबाइल पकड़ा मेरे हाथ से और पटक दिया। अब बोले साले तुमको जान से मार के रहेंगे बोले। तो मैं इस डर से सामने भागा। सामने एक चिकन की दुकान थी, मैं वहाँ गया, उसका मोबाइल लेके मैंने 100 पे फ़ोन किया। फिर बाद में ये लोगों ने जैसे ही फ़ोन किया तो ये लोग निकले और बोले साले अभी हम 100-200 का मजमा लेके आते हैं और तुमको तो मारेंगे बोले, आज तुम्हारा हॉस्पिटल जला देंगे और तेरे को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे बोले। तो फिर मैंने 100 का नंबर लिखाया। तो फिर पीआई साहब वगैरह आए पुलिस वाले, उसके बाद उन्होंने सब देखे, पंचनामा किए, मेरा मोबाइल देखे, ये देखे, और सबसे पहले उन्होंने बोले आप कुछ मत करो, सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाके ये करो और फिर जितनी जल्दी हो सके दवाखाना जाओ। पुलिस की सहमति ये थी कि दवाखाना पहुंच जाओ आप।
हम फिर वहाँ लेके गए, हमने जो लिखा है हमारी कंप्लेंट लिखे बाद वो दवाखाना गए, जिसमें मेरा मोबाइल टूटा, मेरे जेब में 5,000 रुपये रखे थे, वो इन्होंने निकाले के गए, क्योंकि दोबारा दवाखाने में नहीं मिला। 5,000 रुपये भी मेरा ख्याल है उसके बड़े भाई ने लेके भागा है। क्या इस घटना स्थल पे आप मौजूद थे? क्या मानते हैं इस घटना को आप? ये क्या मानना चाहते? ये घटना इतनी दुर्भाग्य की है कि हमारे यहाँ आजकल कानून का राज नहीं, ऐसा चल रहा है कि गुंडों का राज चल रहा है। आरोप ये है, पहला आरोप ये है कि उनकी मम्मी का इलाज ढंग से नहीं हो रहा था। हाँ, एक दूसरा ये आरोप है कि 25,000 रुपये आपने, डॉक्टर साहब ने 25,000 रुपये वसूल लिए। तीसरा आरोप ये है कि मेडिसिन की उन्होंने चिट्ठी मांगी, दवाई, मतलब जो दवाई आपने इन्हें डॉक्टर साहब ने दिया दवाई, वो दवाई की आप लिस्ट नहीं दे रहे थे, डॉक्टर साहब नहीं दे रहे थे। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पे ये कि सबसे पहला आरोप जो उन्होंने लगाया है कि 25,000 रुपये मांगे, तो 25,000 रुपये कौन बेवकूफ़ है जो देगा? 25,000 रुपये उनके पास रहते तो वो बोलता मैं एक गरीब इंसान हूँ, भिखारी हूँ, उसके खुद के आरोप में देखा था मैंने आपके न्यूज़ में, तो वो कहाँ से लाएगा? दूसरी बात, इन्होंने जो पर्ची का बोल रहे, तो इन्होंने किस तारीख को इलाज कराया? इन्होंने 8, 9, 10 को इलाज कराया। जब मैंने डॉक्टर साहब से पूछा तो उन्होंने बताया, तो ये 15 तारीख को क्यों आए? और ये जो डॉक्टर के पास गए थे, वो डॉक्टर का क्या लिखा था, उसने क्या दिया था कि वो डॉक्टर एक डॉक्टर को लिख के दे सकता था कि इनकी जो दवाई दी है आप हमको दो, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं लाए। तीसरा आरोप इनका यह है कि हमने गुंडे लाए थे। अगर गुंडे आते तो वो घायल होते कि हम घायल होते, जबकि उनकी एनसी में उनकी मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है नॉट इंजरी। तो फिर वो कहाँ से गायब? वो तो सीधी सीधी, अगर कोई बच्चा भी देखेगा तो उसका ये करेगा कि जो घायल हुआ वो गुंडे, और गुंडे थे तो वहाँ कौन कौन थे? कम से कम ये तो बताइए, बोलना नहीं। उसमें लगा था उनको भी, फरियादी को भी लगा था थोड़ा सा, और डॉक्टर साहब को भी शायद लगा हुआ था, सर पे लगा हुआ था उनको भी, दोनों पे। तो अभी क्या मामला, आपने FIR दर्ज किया? FIR दर्ज किया। FIR में हमारी पुलिस ने बहुत अच्छा काम करते हुए उन पे 5 धाराएं लगाई, जिसकी धाराओं का ये है कि 326, 452, 254, 506, 427, 34 और मेडिकल एक्ट के तरह 3 और 4 लगाई उन्होंने धाराएं। इस धारा के तहत इनको तो देना नहीं, और अभी वो ये चाह रहे हैं कि अगर वो छूटे तो हमको ऐसा ख्याल है कि वो हमारे को किसी भी वक्त ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं जब हम एक केस में अंदर गए तो दूसरे केस में जाने को क्या है। ये उन्होंने उस दिन दवाखाने में धमकी दी मेरे को, और उसके बाद इनको अगर लगता है तो इंजरी की कुछ तो रिपोर्ट डॉक्टर देता कि इनको फला जगह इंजरी है, इनकी मेडिकल रिपोर्ट लाइए ना। जबकि मेडिकल सिर्फ एक भाई गया था, दूसरा भाई तो गायब था।